हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माही हिंदी कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है शादी एक समझौता पार्ट 8। अगर आपने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और अगर आप चैनल पर पहली बार आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करिए। धन्यवाद। माही को रोता देख मयूर किसी अनहोनी की आशंका से डर गया। उसने माही का फोन उठाया और आखिरी नंबर डायल किया। दूसरी ओर जिस आदमी ने फोन उठाया उसने कहा कि रेखा जी का एक्सीडेंट हो गया है और हम लोग उन्हें सिटी हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। मयूर ने सुना तो उसको भी सदमा सा लग गया। उसने खुद को संभाला और दीपक को फोन किया, जो कि इस टाइम पार्टी में था। दीपक जल्दी से टेरेस पर पहुंच गया। उन दोनों ने बड़ी मुश्किल से माही को संभाला और पार्टी छोड़कर उसे लेकर सिटी हॉस्पिटल चले गए। मयूर उसे संभालने में लगा था, लेकिन उसकी हालत देखकर खुद भी रो पड़ा। दीपक जल्दी से रिसेप्शन पर गया और वहां से रेखा जी के बारे में पूछताछ करने लगा। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने बताया कि रेखा जी को ऑपरेशन थिएटर ले गए हैं। उनकी हालत गंभीर है। फिर वो तीनों ऑपरेशन थिएटर के बाहर पहुंचे और वहां इंतजार करने लगे। माही का डर के मारे दिल बैठा जा रहा था। वो रोए जा रही थी। थोड़ी देर बाद नर्स बाहर आई तो माही ने पूछा कि मम्मी कैसी है अब। नर्स बोली, उनका बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, बहुत खून भी बह चुका है, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर माही धम से नीचे गिर गई। उसकी आंखों से दोबारा आंसू बह निकले। उसे उसकी उम्मीद टूटती हुई नजर आने लगी। मयूर उसे संभालने की नाकाम कोशिश करने लगा। वहीं दीपक ने उस आदमी से बात की जो रेखा जी को हॉस्पिटल लाया था। वो रेखा जी के पड़ोसी थे। उसने दीपक को बताया कि मैं रात को खाने के बाद टहल रहा था तो देखा कि रेखा जी बड़ी तेजी से सड़क की ओर जा रही थी और तभी एक ट्रक से टकरा गई और फिर वो ट्रक वाला भाग गया, लेकिन मैं ट्रक का नंबर नहीं देख पाया। दीपक सोचने लगा कि आखिर आंटी रात में इतनी जल्दबाजी में सड़क पर क्यों जा रही होंगी। कुछ देर बाद मयूर के माता पिता भी वहां आ गए। उन्होंने भी माही को सांत्वना दी कि रेखा जी जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। माही कुछ सोचकर वहां से उठकर भागी। मयूर भी उसके पीछे पीछे भागा। माही हॉस्पिटल के ग्राउंड फ्लोर पर बने मंदिर में गई और वहां जाकर बैठ गई और प्रार्थना करने लगी। मयूर भी माही के पीछे वहां आया और उसके साथ खड़ा हो गया। वहीं दूसरी ओर रेखा जी की तबीयत बिगड़ने लगी। ज्यादा खून बह जाने की वजह से वो अब मौत के मुंह में जा रही थी। उन्होंने इशारे में डॉक्टर को कहा कि माही को बुला दो। डॉक्टर बाहर आया और दीपक से बोला, देखिए उनकी हालत ज़्यादा खराब है, उनका बचना मुश्किल है, आप उनकी बेटी को बुला दीजिए, वो आखिरी बार उससे मिलना चाहती हैं। दीपक ने मयूर को फ़ोन किया क्योंकि मयूर माही के साथ ही था, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहा था और रेखा जी के पास ज़्यादा समय नहीं था। मयूर के पापा बोले, दीपक तुम रेखा जी से मिल लो, मयूर और माही को मैं बुलाकर लाता हूँ। और फिर वो माही और मयूर को ढूंढने चले गए। दीपक ऑपरेशन थिएटर के अंदर गया तो उसने देखा कि रेखा जी आखिरी सांसें ले रही थी। उन्होंने दीपक को कांपते हाथों से अपने पास बुलाया। दीपक उनके पास गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, आप ठीक हो जाएंगी आंटी, फिक्र मत कीजिए, यहाँ के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। रेखा जी लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली, दीपक मेरी माही का ख्याल रखना, उसे कभी अकेला मत पड़ने देना। दीपक बोला, ऐसा मत बोलिए आंटी, आप ठीक हो जाएंगी, फिर सब पहले जैसा हो जाएगा। रेखा जी दीपक का हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, दीपक मेरे जाने का टाइम आ गया है,
तुम वादा करो कि हमेशा माही का ध्यान रखोगे। वादा करो बेटा, वादा करो। और उनकी सांसें उखाड़ने लगीं। वहीं दूसरी ओर मयूर के पिता मयूर और माही को बुला कर लाए। जैसे ही मयूर और माही ऑपरेशन थिएटर में पहुंचे, रेखा जी की धड़कनें रुक गईं और उनका हाथ दीपक के हाथ से छूट गया। दीपक रोने लगा। माही ने देखा तो वो जोर से मम्मा कहते हुए चीख पड़ी और रेखा जी के पास जाकर उन्हें झंझोड़ने लगी। मयूर भी ये देखकर रोने लगा। दीपक ने माही को हटाना चाहा तो माही रेखा जी से लिपट गई और बोली, नहीं मम्मा, आप तो मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज। उठ जाओ मम्मा, आपके सिवा कोई नहीं है मेरा, मैं अनाथ हो जाऊंगी। प्लीज मम्मा, उठ जाओ मम्मा प्लीज। और बहुत बुरी तरह रोने लगी। माही की ये हालत देखकर मयूर के माता पिता भी भावुक हो गए। डॉक्टर और नर्स की आंखें भी नम हो गईं। बहुत देर तक माही यूं ही रेखा जी से लिपट कर रोती रही। डॉक्टर ने दीपक से माही को ले जाने को कहा ताकि वो रेखा जी का अंतिम संस्कार के लिए उन्हें हॉस्पिटल से भेज सकें, लेकिन माही रेखा जी को छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। तो दीपक ने डॉक्टर से कहा कि आप इसे कुछ देर के लिए बेहोशी का इंजेक्शन लगा दो ताकि हम बाकी फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकें। डॉक्टर ने उसकी बात मान ली और माही को उसी हालत में इंजेक्शन लगा दिया। माही अपनी माँ के दुख में इतना डूबी हुई थी कि उसे इंजेक्शन लगने का पता ही नहीं चला। थोड़ी देर में माही रेखा जी के ऊपर ही बेहोश हो गई। दीपक ने मयूर से माही को घर ले जाने को कहा। मयूर माही को गोद में उठाकर ले गया और फिर अपने पापा की कार में उसको बैठाकर उसके घर ले गया। फिर माही को उसके कमरे में सुलाकर बाहर आ गया। तब तक रात के 3 बज रहे थे। मयूर बाहर वाले कमरे में बैठ गया और उसने माही के रिश्तेदारों को फ़ोन करके रेखा जी के देहांत के बारे में बताया। फिर माही के होश में आने का इंतज़ार करने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि माही को होश में आने के बाद कैसे संभालूंगा। एक रात में उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी, ये उसने सोचा भी नहीं था। यही सोचते सोचते उसे सुबह 5 बजे हल्की सी झपकी आ गई और फिर बुरा सपना देखकर उसकी आँख खुल गई। हॉस्पिटल में दीपक बाकी काम करने लगा। उसने अपने घर पर फ़ोन करके बता दिया था कि माही की मम्मी की मृत्यु के बारे में। वही हॉस्पिटल का बिल मयूर के पिता विजय जी ने पे किया। इस समय वो इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते थे। बस भगवान से दुआ कर रहे थे कि माही को ये दुख सहने की हिम्मत मिले। कुछ देर बाद मयूर की मम्मी घर चली गई और मयूर के पापा दीपक के साथ बिजी हो गए। करीब 6:30 बजे दीपक और मयूर के पापा एम्बुलेंस में रेखा जी की डेड बॉडी लेकर उनके घर आ गए। उन्हें हॉल में रख दिया। धीरे धीरे रिश्तेदार और पड़ोसी भी आने लगे। मयूर और दीपक की मम्मी भी आई। करीब 7 बजे माही को होश आ गया। उसे लगा कि शायद रात में उसने बुरा सपना देखा था और वो अपने मन को मना रही थी कि वो एक बुरा सपना ही हो। वो मम्मा कहती हुई बाहर आई और बाहर हॉल में रेखा जी की डेड बॉडी को देखा तो वो फिर चीख पड़ी। इस बार उसके रिश्तेदारों ने उसे संभाला और उसे रेखा जी की डेड बॉडी के पास ही बैठा दिया। माही वहीं बैठकर रोने लगी। कुछ देर बाद उन्हें अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे तो माही ने वापस उन्हें पकड़ लिया और जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, मेरी मम्मा को मत ले जाओ प्लीज़, मैं कैसे रहूँगी उनके बगैर, छोड़ दो मेरी मम्मा को, वो कुछ देर में उठ जाएंगी, मत ले जाओ मेरी मम्मा को। माही की ये हालत देखकर वहाँ मौजूद हर शख्स की आंखें भर आईं।
थोड़ी देर बाद रेखा जी को ले जाने लगे तो माही भी उनके पीछे दौड़ी, लेकिन उसके रिश्तेदारों ने उसे रोक लिया। वो भी साथ जाने की जिद करने लगी तो कुछ औरतों ने मना कर दिया कि लड़कियां शमशान में नहीं जाती। फिर सब आदमी रेखा जी के पार्थिव शरीर को लेकर चले गए। माही वहीं घर में बैठकर रोती रही। वहाँ औरतें उसे संभाल नहीं पा रही थी तो दीपक की माँ सरिता जी ने दीपक को फोन करके कहा कि तुम माही को लेकर जाओ, शायद अंतिम संस्कार देखकर ये उनसे मोह खत्म कर सके। दीपक घर आया और माही को अपने साथ ले गया। उसने शमशान में दूर से ही माही को उसकी माँ का अंतिम संस्कार दिखाया। माही एकटक अपनी माँ को आग की लपटों में देख रही थी। कुछ देर बाद दीपक उसे घर ले गया। अब वो बिल्कुल शांत थी। घर आकर वो सीधा अपने कमरे में गई और चुपचाप बेड के कोने पर बैठ गई। जितना वो कल से रोए जा रही थी, अब उतनी ही शांत थी और शून्य में देखे जा रही थी। आज 2 दिन बीत गए, लेकिन माही की हालत में कोई बदलाव नहीं आया। वो अब भी गुमसुम थी। 2 दिन से उसने कुछ खाया पिया नहीं था, ना ही सोई। अब ज्यादातर रिश्तेदार भी जा चुके थे, बस मामा मामी ही रह गए थे। उन्होंने बहुत कोशिश की माही को खाने पिलाने की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दीपक और मयूर भी ज्यादातर वहीं रहते, लेकिन रिश्तेदारों के सामने ज्यादा कुछ कह नहीं सकते थे, ना ही माही को ज्यादा दिलासा दे सकते थे। बड़ी मुश्किल से माही की मामी ने उसे नहाने धोने को उठाया। फिर मामा मामी दीपक और मयूर से बात करने लगे। वो बोले, अब क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। हम हमेशा तो यहाँ नहीं रह सकते, माही को ही अपने साथ लेकर जाना होगा। वो यहाँ अकेली कैसे रहेगी? यहाँ उसकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। मयूर बोला, आंटी, हम देखभाल करेंगे माही की, उसे दुख से बाहर निकालने में मदद करेंगे। मामी बोली, बेटा, तुम उसके अच्छे दोस्त हो, मैं मानती हूँ, लेकिन तुम भी हमेशा उसके साथ नहीं रह सकते। लोग क्या कहेंगे? अभी जो माही की हालत है, ऐसे में उसे हर पल ध्यान रखने वाला कोई चाहिए। तो अच्छा यही रहेगा कि वो हमारे साथ चली जाए और ये घर हम बंद कर दें। इतने में माही पीछे से बोली, नहीं, ये घर बंद नहीं होगा। इस घर में मेरी मम्मी पापा की यादें बसी हैं। मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। इसके बाद वो अपने कमरे में चली गई। उसके बाद माही में बदलाव आ गया। अब वो अपने कमरे में बंद नहीं रहती, बल्कि घर के काम करती, साफ सफाई करना, मार्केट जाना, सामान लाना, मामा मामी को चाय नाश्ता देना, खाना पीना मामी ही बनाती, लेकिन माही उनकी मदद करती। खाली टाइम में पढ़ाई करती। वो अपना दर्द भुलाने के लिए खुद को बिजी रखती, लेकिन इन सब में पुरानी माही कहीं खो गई थी। वो खुद को मजबूत बनाने की कोशिश करने लगी, लेकिन बोलना बहुत कम कर दिया। 13 दिन बाद 13वीं हुई। सब रिश्तेदार शामिल हुए और आकर चले गए। अगले दिन मामा मामी को भी जाना था। उन्होंने माही को बहुत मनाया साथ चलने को, लेकिन वो नहीं मानी। फिर मामी ने कहा, जब भी तुम्हें हमारी ज़रूरत हो तो एक फ़ोन कर देना, हम तभी पहुंच जाएंगे, और अगर अकेले मन न लगे तो हमसे मिलने चली आना। माही ने कहा। फिर मामा मामी भी चले गए। अब घर में सिर्फ माही और उसकी मम्मी की यादें थी। वो रेखा जी का कमरा साफ करती, उनकी चीज़ों को सहेज कर रखती, उनकी साड़ियों और उनके सामान को छूकर वो उन्हें महसूस करती। दिन गुजरने लगे। माही ने वापस कॉलेज जाना शुरू कर दिया, लेकिन वो वहाँ भी चुपचाप ही रहती। दीपक और मयूर से भी कम ही बोलती। दीपक और मयूर से ये देखा नहीं जा रहा था। मयूर अक्सर उसे हंसाने की कोशिश करता, उसे खुश रखने के तरीके ढूंढता, लेकिन माही को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो जैसे संवेदनाहीन हो गई थी।
एक दिन माही लाइब्रेरी से निकली तो दीपक उसका हाथ पकड़कर कॉलेज की छत की ओर ले गया। माही बोलने लगी, क्या कर रहे हो दीपक, हाथ छोड़ो मेरा, कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे। दीपक ने छत पर जाकर उसका हाथ छोड़ा और कहा, ये क्या कर रही हो तुम माही। माही बोली, नोट्स बना रही थी, और क्या कर रही थी। दीपक बोला, मैं नोट्स की बात नहीं कर रहा। माही बोली, तो फिर। दीपक बोला, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। तुमने क्या हाल बना रखा है अपना, क्या बना लिया है तुमने खुद को माही। तुम्हें देख के ऐसा लगता नहीं है जैसे तुम वो माही हो ही नहीं जो पहले थी। माही बोली, मैं खुद को मजबूत रखने की कोशिश कर रही हूँ ताकि अपनी माँ के सपने को पूरा कर सकूं। दीपक बोला, इस तरह मजबूत करोगी तो पत्थर बन जाओगी माही। होश में आओ, जरा सोचो, तुम्हारी मम्मी जहाँ भी होंगी तुम्हें इस हाल में देखकर उनकी आत्मा को कितना दुख पहुँच रहा होगा। क्या वो तुम्हें इस तरह देखने के लिए जी रही थी। नहीं माही, बाहर निकलो उस दर्द से। माही बोली, कोई दर्द में नहीं हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम भी अपना काम करो और मेरे पीछे टाइम वेस्ट मत करो, मुझे मेरे हाल पर रहने दो। ये कहकर माही जैसे ही जाने लगी तो दीपक ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और उसे अपनी तरफ घुमाया और उसके गाल पर एक थप्पड़ मारा। फिर बोला, दर्द हुआ, महसूस करो इस दर्द को। तुम्हें इस हाल में देखकर मयूर और मुझे कितनी तकलीफ होती है इसका अंदाजा भी नहीं है तुम्हें माही। ये थप्पड़ उस दर्द के आगे कुछ भी नहीं जो हम फील करते हैं। तुम्हें उदास देखकर, थप्पड़ खाकर जैसे माही होश में आई और दीपक के गले लगकर रोने लगी। दीपक ने भी उसे चुप नहीं कराया। वो चाहता था कि माही का दर्द पिघल कर बाहर आए। वो माही के सर पर हाथ फिराता रहा। बहुत देर तक माही रोती रही। फिर दीपक ने कहा, शांत हो जाओ माही, चलो अब चलते हैं। माही ने सहमति में सर हिलाया और फिर दोनों छत से उतर गए। वहीं मयूर दूर से ये सब देख रहा था। उसकी आंखों से भी आंसू का एक कतरा बह निकला, लेकिन आज ये खुशी का आंसू था। आज उसकी माही वापस लौट आई थी अपने दुख को पार करके। दोस्तों, आगे की कहानी आपको पार्ट 9 में दिखाई जाएगी। आपको यह पार्ट कैसा लगा हमें अपने विचार कमेंट में बताएं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।